तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो मनुष्यों के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं 206 होती हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया। और आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे कि जो कंकाल तंत्र होता है ना, वो सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, कंकाल का कुछ भाग हमारे शरीर के बाहर भी पाया जाता है। और इसी आधार पर कि कंकाल आपके शरीर के अंदर है या कंकाल आपके शरीर के बाहर है, इसे दो तरीके से यहाँ पर बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कंकाल के बारे में बात करते हो तो कंकाल को दो तरीके से हम सभी यहाँ पर बांटते हैं। पहले नंबर पर है यहाँ पर एंडोस्केलेटन और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन की अगर आप बात करो, नाम से ही पता चल रहा है, एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर यानी अंतः। तो अगर आपके शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र का भाग है उसे हम सभी कहते हैं एंडोस्केलेटन, जो शरीर के अंदर यहाँ पर होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाह्य कंकाल यानी एक्सो, बाह्य, बाहर की ओर। तो जो आपके शरीर के बाहर की ओर कंकाल तंत्र का भाग दिखाई देता है उसे हम सभी बाह्य कंकाल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल का मतलब था यहाँ पर कि जब आप कंकाल तंत्र को देखते हो तो दो तरीके से इसको आप यहाँ पे बांट सकते हो। पहला होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल मतलब जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर पाया जाएगा, और बाह्य कंकाल की अगर आप बात करो तो जो हमारे शरीर के बाहर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगर आप अंतः कंकाल को देखते हो तो यह क्या है, कहाँ कहाँ पर यह पाए जाते हैं और इनके क्या क्या यहाँ पर उदाहरण हो सकते हैं। बहुत सिंपल है भाई, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप मनुष्यों को देखते हो तो मनुष्यों के अंदर क्या अंतः कंकाल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। और जो भी हमने यहाँ पर 206 हड्डियां पढ़ी हैं वो सभी कहाँ हैं? हमारे कंकाल के अंदर ही तो है। तो वही क्या हो गया आपका अंतः कंकाल। और साथ में जो अंतः कंकाल होता है वह लिविंग होता है, वह जीवित होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि अगर हम अपनी हड्डियों के बारे में बात करते हैं तो हमारी हड्डियां भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसको हम सभी ऑस्टियोसाइट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप अपनी हड्डियों को देखते हो तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वह भी कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। वो भी कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं। तो इसीलिए अगर मान लो किसी की हड्डी टूट गई, अगर किसी की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो कुछ टाइम बाद वो ठीक भी तो हो जाता है, 1.5-2 महीने बाद, है ना, प्लास्टर चढ़ता है और फिर ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक हो गया? तो आंसर करना कि भाई जो अंतः कंकाल होता है वह जीवित होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब जो शरीर के बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर आप अपने नाखून के बारे में यहाँ पर बात करते हो, अगर आप अपने सिंग के बारे में यहाँ पर बात करते हो, अगर आप अपने खुर के बारे में यहाँ पर बात करते हो, तो इन सब की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो वह क्या कहलाता है? बाह्य कंकाल यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे किसी गाय भैंस को देखते हो, बकरी को देखते हो, बकरा को देखते हो, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसका जो सिंग दिखाई दे रहा है, उसका खुर दिखाई दे रहा है, मतलब हुफ। ठीक है, उन सभी की अगर आप बात करो तो वो भी बाह्य कंकाल के अंतर्गत ही यहाँ पर आते हैं। अगर आप मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे नेल्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेल्स होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? बाह्य कंकाल यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और लिखा है मैंने मोलस्का। अब ये मोलस्का क्या होता है ना, अब कुछ बच्चे को नहीं पता होगा। ठीक है, तो बेटा मोलस्का की अगर आप बात करो तो मोलस्का एनिमल किंगडम का यानी कि जंतु जगत का एक अलग ही फाइलम है, एक अलग संघ है। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गया, शंख हो गया, जो मोती बनाने वाली सीप होती है ना वो हो गया। तो इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो घोंघा, शंख, सीपी, इन सभी के ऊपर देखो आप एक जो कह सकते हो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक शेल होता है, एक कवच सा होता है। आप अपने घर पे शंख रखते होंगे, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनको पता है कि शंख जो होता है वो मंदिर में रखा जाता है। और जो शंख होता है ना बेटा वो क्या है? तो आंसर करना कि शंख एक एक्सोस्केलेटन है, एक बाह्य कंकाल है।
आप सभी ने यह भी यहाँ पर देखा होगा कि अगर आप किसी शंख को देखते हो तो शंख में बीच में एक छेद होता है, एक नली सी होती है, एक छेद सा होता है जिससे हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। और आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहीं पर ही क्या था, वो ऑर्गेनिज्म था, वहीं पर ही वह जीव था। और जब वह जीव मर जाता है तो उसको साफ कर दिया जाता है और फिर उसको उसको बचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मोलस्का परिवार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो उनके जीवधारी होते हैं, जैसे कि घोंगा हो गया, सीप हो गया, शंख हो गया, उनमें आप सभी को क्या दिखाई देगा, बाह्य कंकाल यहाँ पर दिखाई देगा। अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम दांत और हमारे हेयर्स, तो प्यारे बच्चों हेयर्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो हेयर्स हमारा बाह्य कंकाल नहीं है। दांतों की गिनती आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बाल होते हैं, बाल यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब बात होगी यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं तो जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें आपका आता है जैसे कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, जैसे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, जिसको आप सभी तिलचट्टा के नाम से यहाँ पर जानते हैं, या फिर आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि भंवरा, मधुमक्खी, चींटियां, है ना। तो इन सभी की अगर आप बात करते हो तो ये सभी आर्थ्रोपोडा के सदस्य यहाँ पर होते हैं। और उनका जो बाह्य शरीर होता है वह किससे बना हुआ होता है, तो सीधे सीधे आंसर करना कि उनका बाह्य शरीर भी क्या कहलाता है, एक्सोस्केलेटन यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब हम बाह्य कंकाल को देखते हैं, ठीक है, जब हम बाह्य कंकाल को देखते हैं तो ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी कि निर्जीव होता है, इसमें कोई जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आजकल प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो उदाहरण के ऊपर प्रश्न बनेगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो प्रश्न पूछेगा वह लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर प्रश्न पूछेगा। बेटा दांतों को आप सभी ना इस पे एक्सोस्केलेटन में रख सकते हो। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए